न्याय दर्शन के स्वाध्याय के क्रम में अभी हम 16 पदार्थों में तीसरा जो पदार्थ है संशय, इसको जान रहे हैं। तो इसमें हमारे मन में किसी पदार्थ के संबंध में संशय उत्पन्न हो जाता है, माने दो तरह के ज्ञान हो जाते हैं, यह है या नहीं है, ऐसा है या वैसा है। किसी एक पदार्थ को हम कहीं देखते हैं और जैसा मनुष्य लंबा होता है वैसे कोई खूंटा लंबा है, अंधेरा का वातावरण है, ठीक से समझ में नहीं आता है, तो समझ में आता है कोई मनुष्य खड़ा है। तो इसको समान धर्मोपपत्ति संशय कहते हैं। फिर है कि एक ही पदार्थ में अनेक धर्म होते हैं। जब अनेक धर्म होते हैं तो खास धर्म का निश्चय नहीं कर पाने के कारण वहां भी संशय बना रहता है कि ये है या वो है। तो ये है अनेक धर्मोपपत्ति संशय। फिर एक विप्रतिपत्ति संशय, एक ही पदार्थ है अब उसमें भिन्न भिन्न मत है। जैसे कोई कहता है कि आत्मा है, कोई कहता है कि आत्मा नहीं है। तो जब तक इसका निश्चय नहीं हो जाता तब तक संशय बना रहता है। अभी भगवान के संबंध में यही बात है। परमात्मा के संबंध में बहुत सारे लोग कहते हैं कि परमात्मा नाम का कोई चीज नहीं है, और कोई कहते हैं कि नहीं परमात्मा है। तो ये संशय का वातावरण ऐसे पदार्थों में बने रहते हैं। तो जब एक ही पदार्थ में इस प्रकार की बातें होती है कि है या नहीं है, तो ये है विप्रतिपत्ति संशय। एक कहा कि उपलब्धि अव्यवस्था, कल हम पढ़े थे कि किसी मरुस्थल में जब हम जाते हैं तो वहाँ दूर से मालूम होता है कि बहुत बड़ा तालाब है, नदियाँ चल रही है, बहुत पानी है। और जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो पानी होता ही नहीं है। तो ये मृगमरीचिका इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मृगमरीचिका। बहुत लंबे दूरी तक केवल बालू ही बालू होता है, और जब हम उसको देखते हैं तो मालूम पड़ता रहता है कि पानी चल रहा है, पानी का बहुत बड़ा भंडार है धूप के कारण। तो इसमें मृगमरीचिका। तो ऐसे पदार्थ तो है नहीं, लेकिन महसूस हो रहा है कि पदार्थ है। और अब ऐसे कहीं ऐसा भी हो जाता है कि पानी का बहुत बड़ा भंडार है, और रेगिस्तान में मैं होके आया, देखा कि वहाँ पानी तो था नहीं, अब पानी जैसे लग रहा था। तो जहाँ पानी है भी वहाँ भी संशय उत्पन्न हो जाता है कि वही पानी है या रेगिस्तान है, ऐसा संशय हो जाता है। तो इस प्रकार के संशय को कहते हैं उपलब्धि अव्यवस्था संशय। और अब है अनुपलब्धि अव्यवस्था संशय। पूर्वोक्त के विपरीत कभी ऐसा होता है कि विद्यमान वस्तु की उपलब्धि नहीं होती, अर्थात अनुपलब्धि रहती है। जैसे विद्यमान भी वृक्षादि की जड़ दिखाई नहीं देती। जैसे वृक्ष है तो जड़ है, तब तो ऊपर वृक्ष है, लेकिन जड़ को कोई देखता है क्या? वृक्ष के जड़ को कोई देखता है? नहीं देखता है। कहते हैं कि विद्यमान भी वृक्षादि की जड़ दिखाई नहीं देती। दीवार है, मकान है हमारा, मकान का जो नींव वाला ईंट है दिखता है क्या? नहीं दिखता। दीवार में गड़ी कील अथवा भूमि में गड़े खूंटे आदि का बहुत सा भाग दिखाई नहीं देता। भूमि के भीतर पानी भरा पड़ा है, जमीन के नीचे पानी बहुत है, भरा पड़ा है, परंतु दिखता नहीं, पर दिखने में नहीं आता। यह विद्यमान वस्तु की अनुपलब्धि है। वस्तु है लेकिन वो उपलब्ध नहीं है। अविद्यमान वस्तु जो उत्पन्न नहीं हुई, माने जो कभी हुआ ही नहीं, अथवा उत्पन्न होकर नष्ट हो चुकी है, उसकी अनुपलब्धि यथार्थ है। अनंतर ऐसा हो जाता है कि ढूंढने पर भी कभी वस्तु नहीं मिल रही है। ऐसा होता है।
जेबीए में सामान रहता है और हम लोग खोजते रहते हैं, हो जाता है ना ऐसा। तो ऐसा भी होता है कि हमारे पास में ही सामान है, हम लोग एक अंग्रेजी में पढ़े थे, अंकल पोजर हैंग द पिक्चर, तो उसमें उसके रुमाल जेब में ही होते हैं, हाथ में चोट लग जाता है तो सारी जगह रुमाल खोजते खोजते सभी को परेशान कर देते हैं, बाद में तो उसके जेब से ही निकलता है। तो ऐसे हम लोगों को भी होता रहता है कभी कभी ऐसा कि हमारे पास सामान है लेकिन हमें नजर नहीं आता। तो कहते हैं अविद्यमान वस्तु जो उत्पन्न नहीं हुई अथवा उत्पन्न होकर नष्ट हो चुकी है उसकी अनुपलब्धि यथार्थ है। अनंतर ऐसा हो जाता है कि ढूंढने पर भी कभी वस्तु नहीं मिल रही होती। उस समय यह संशय हो जाता है कि वस्तु की यह अनुपलब्धि वस्तु की अविद्यमानता में है अथवा विद्यमान ही वस्तु दिखाई नहीं दे रही। वस्तु की विद्यमानता अविद्यमानता दोनों अवस्थाओं में वस्तु की अनुपलब्धि अव्यवस्था का स्वरूप है। पदार्थ है भी और नहीं दिख रहा है तब भी, या पदार्थ नहीं भी है और नहीं दिख रहा, उपलब्ध नहीं है, तभी दोनों समय स्थिति में अनुपलब्धि अव्यवस्था संशय कहा जाएगा। प्रत्येक हेतु के अवसर पर विशेष जानकारी की अपेक्षा होना आवश्यक रहता है। इस ओर से व्यक्ति के उदासीन रहने पर संशय अवकाश नहीं पाता। यहाँ यह समझ रखना चाहिए कि प्रथम कहे समान धर्म और अनेक धर्म जे वस्तुगत रहते हैं तथा अंत में कहे गए उपलब्धि और अनुपलब्धि ज्ञाता व्यक्ति में अवस्थित रहते हैं। इन हेतुओं में साधारण समता रहने पर भी इसी विशेषता के कारण इनका पृथक निर्देश किया गया है। तो न्याय दर्शन के आज के स्वाध्याय को हम यहीं विराम देते हैं। ओम।